हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स सी हमारे मार्केट ने फ्राइडे को कैसा बिहेव किया था और आने वाले वीक पे कैसा बिहेव कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने बहुत पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो निफ्टी था वो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में था, तो प्राइस एक लोअर लोज क्रिएट कर रहा था। बट नाउ वी हैव ब्रीच दिस हाई एंड नाउ वी आर क्रिएटिंग अ हायर फॉर्मेशन। तो जब भी एक हाई ब्रीच होता है तो ऑब्वियसली एक हमें रिट्रेसमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे एक लो ब्रीच हुआ था, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ था, जिस सप्लाई से हिट करके वापस से नीचे आके एक न्यू लो क्रिएट हुआ था। तो अब अगर हम एक हायर एस के फॉर्मेशन में चल रहे हैं तो अगेन हमें प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा खासा हाई अगेन क्रिएट करना चाहिए। सो इन फ्यूचर कभी ऐसा हो तो बता देता हूँ, एक ये लो है, एक ये हाई है, एक ये लो है, एक यहाँ पे हाई है। बट अगेन वी नीड अ गुड रिट्रेसमेंट। तो अगर यहाँ तक प्राइस आया तो डरने वाली कोई बात नहीं है। 17,000 इज़ अ वेरी गुड लेवल जो प्राइस आराम से इसको होल्ड कर सकता है। तो अगेन यहाँ पे हायर एस का फॉर्मेशन क्रिएट होगा, अगेन एक न्यू हाई ब्रीच होगा। बट ये बहुत रेयर केस सिनेरियो कि अगर ऐसा हुआ, अगर बियर मार्केट स्टार्ट हुई है, कुछ भी हुआ, कोई नेगेटिव न्यूज़ आने लग गई, तो अगर प्राइस इस वाले लेवल तक आए तो भी ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। हाई ब्रीच करके प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, तो अब लोअर टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। एज वी हैव डिस्कस्ड ऑन थर्सडे वीडियो कि अगर प्राइस गैप अप खुले, बट कहाँ खुले डैट इज़ इंपॉर्टेंट। कैसे मैंने बताया था कि काफ़ी सारे सप्लाई हैं जो अनटेस्टेड है। एज यू डिस्कस कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन था जिसको रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा था प्राइस, उसका ब्रेकआउट भी दिया, प्राइस ऊपर भी गया। बट मैंने कहा था देयर इज दिस सप्लाई, देयर इज दिस सप्लाई एंड फाइनल सप्लाई दिस, कि ये सारे सप्लाई जोन अभी भी अनटेस्टेड है। तो कभी भी इस सप्लाई के आसपास भी ओपन हो तो वहाँ से अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो प्राइस ओपन ही सप्लाई जोन पे हुआ तो ऑब्वियसली हम बाय करने का तो सोचेंगे ही। तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हुआ, आराम से एक लोअर लो उसका फॉर्मेशन क्रिएट होता गया और यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। दिस वॉज अ एक्यूमुलेशन, दिस वॉज अ बेस जो बायर्स का था, इसको डिफेंड करना चाहिए था। बट ऐसी कोई भी हमें रिएक्शन कैंडल्स हमें इस वाले लेवल पर नहीं दिखी। तो अगर रिएक्शन कैंडल इस वाले लेवल पर नहीं दिखी मतलब कि बायर्स वर्क नहीं कर रहे, कोई भी डिमांड अच्छे से वर्क नहीं करने वाला है। जो कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा वही वर्क करेगा और कोई नॉर्मल डिमांड, छोटे मोटे डिमांड जोन वर्क नहीं करेंगे। इन द सेंस इफ़ यू सी दिस इन हायर टाइम फ्रेम लाइक 125 मिनट, इसको 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में कर लगता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो अगर आप फिबोनाची यूज़ करें, ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है, स्विंग लो से स्विंग हाई तक अगर हम मैच करेंगे तो जो निफ्टी अभी है वो 0.5 और 0.618 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यह एक परफेक्ट लेवल होता है मेरे लिए। तो दीज आर द गोल्डन लेवल जहाँ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। एज यू डिस्कस, जब प्राइस इस वाले लेवल पर था मैंने इस वाले डिमांड जोन की बात करी थी और इस वाले डिमांड जोन की बात करी थी। दो डिमांड जोन है जो प्राइस को आराम से होल्ड कर सकते हैं। ये डिमांड जोन तो प्राइस को अच्छा खासा होल्ड किया इसने, बट अच्छे से नहीं चला। बट अगेन अब ये फाइनल डिमांड जोन पर आ चुका है। अब अगर यहाँ से नहीं चला तो गड़बड़ है। बट हाँ, मेरे चांसेस है कि यहाँ से अच्छे खासे प्राइस जो है अच्छा खासा बाउंस बैक दे सकता है इस वाले सप्लाई जोन तक। वहाँ के बाद हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। बट हाँ, यहाँ तक एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है बिकॉज दिस इज ट्रेडिंग ऑन 0.5 0.618 के काफ़ी अच्छे लेवल पर। यहाँ से एक अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी में और निफ्टी स्टॉक्स और बैंक निफ्टी वगैरह में। एज वी हैव डिस्कस, कल के लिए क्या कर सकते हैं वो बता देते हैं। जैसे कि अभी तो सप्लाई जोन सॉरी अभी तो डिमांड जोन पे है, अच्छा खासा प्राइस आराम से होल्ड कर रहा है। 18,400 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए और मतलब ब्रेक भी कर दे तो ट्रेड होकर वापस से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बात है। अभी जो निफ्टी है काफ़ी सही जगह पर है, यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग पोजीशन क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हमें देख रहा है कि यहाँ पे एक लोस क्रिएट हो रहा है। बट हाँ, जैसे ही ये वाला लो ब्रीच होगा हम पता चल जाएगा कि हाँ जो ट्रेंड है लोअर ट्रेंड की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ, अब ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। एज यू डिस्कस कि ट्रेंड शिफ्ट कैसे होता है, जब लोअर लोज क्रिएट हो रहे होते हैं तो ये जो फाइनल लो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये ब्रीच होता है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ अब डाउन ट्रेंड से हम अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। ओके, सो अब ये डिस्कस कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन है जिसको प्राइस आराम से रिस्पेक्ट करते हुए जा रही है। एज यू डिस्कस यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट करते हुए अगर न्यू ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करनी है लाइक दिस वन की इस वाले को जोड़ना और इस वाले को जोड़ना तो भी ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये ट्रेंड लाइन को कैचअप करने की कोशिश करेगा। ट्रेंड लाइन से थोड़ा दूर आ चुका है तो ये ट्रेंड लाइन को कैचअप करने की कोशिश करेगा। यहाँ से फिर एक बाउंस ब्रेकआउट देके अच्छा खासा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देयर इज दिस स्टिल दिस सप्लाई जोन विच इज़ स्टिल अनटेस्टेड। अब ये तो टेस्ट हो चुका है इस वाले से, बट हाँ अब ये जो है सप्लाई जोन वो अनटेस्टेड है, बाकी सब टेस्ट हो रखे हैं। तो जहाँ तक ब्रेकआउट की बात है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट आया तो मेरे को लगता नहीं कि ये सप्लाई जोन वर्क करेगा। सीधे एक अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें इस वाले सप्लाई जोन तक देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ से एक छोटा मोटा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, सो स्टिल यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में बिकॉज दिस इज एन इम्बैलेंस मूव, दिस इज एन इम्बैलेंस मूव एंड वी नो दैट इम्बैलेंस मूव हैज़ टू बी कवर। ओके, तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस है। ओके, सो ओके,
एज वी हैव डिस्कस्ड ऑन फ्राइडे की ये यहाँ पे एक अच्छा सा डिमांड जोन है और ये पूरा बेस का ये एक डिमांड जोन है जो प्राइस को आराम से होल्ड कर सकता है। तो प्राइस ने यही किया, प्राइस वाले डिमांड जोन पर आया, वहाँ से अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह क्रिएट किया। अगर 3 मिनट में देखेंगे तो आपको वहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन दिखेगा। उसके बाद फिर जैसे ही हाई ब्रीच किया फिर एक अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट अगेन जो प्राइस था वो अपने इस वाले सप्लाई जोन पर आ चुका था जहाँ से अच्छा खासा सेलर्स एक्यूमुलेट हुए थे, फिर ब्रेक डाउन दिया था उन्होंने। तो ये सेलर्स का बेस था, वहाँ पे आते ही उन्होंने नेगेटिव कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। सो सिंपल सी बात है, प्राइस अगर इसके हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट होगा बैंक निफ्टी में तभी एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज देयर इज स्टिल दिस सप्लाई जोन, दिस इज द सप्लाई जोन एंड ऑल्सो दिस सप्लाई जोन, सॉरी ओके। सो 2 सप्लाई जोन साइड बाय साइड वहीं पर ही ऊपर है हमारे बैंक निफ्टी में। तो लिटिल बिट थोड़ा बहुत पुल बैक भी देखने को मिले तो अगेन इसी वाली बेस के आसपास आए तो हम बाय करने की सोच सकते हैं। अगेन यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ऑल्सो देयर इज दिस होल गुड बेस जो कि अच्छा खासा वेट कर रहा है हमारा, जैसे कि ये वाला बेस था वैसे ही ये वाला बेस है। तो प्राइस को आराम से ये होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है इस वाले बेस के, इस वाले डिमांड जोन से भी, बिकॉज दिस रिएक्ट एंड ऑल्सो दिस विल एक्ट द सेम। क्योंकि अगर इसने होल्ड किया प्राइस को तो ये भी ट्राई कर सकता है होल्ड करके एक अच्छा खासा बाउंस बैक देने का। तो अगर आप हाई लेवल पे शॉर्ट करने की सोच रहे हो तो यहाँ तक का हम आराम से टारगेट रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, तो कुछ स्टॉक्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक लास्ट टाइम भी दिया था 2% डाउन है, आई नो, but still what is happening here is like it is back to demand zone. That is very important. Okay, wait. Okay, see. So Canara Bank is back on demand zone. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक पूरा बेस है जहाँ बायर्स एक्यूमुलेशन हुई थी, ये उसका डिमांड जोन है। तो प्राइस इसी वाले लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगेन जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ गया था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। बट अगेन इट इज़ बैक ऑन डिमांड जोन जहाँ से प्राइस बार बार एक्यूमुलेशन के बाद वापस ऊपर जाती है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत और एक्यूमुलेशन हो मंडे के दिन यहाँ पे तो वापस से इसी वाले लेवल पर आए यहाँ पे एक्यूमुलेशन, तो फिर अगेन एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें कैनरा बैंक में देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। सेम गोज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एज यू डिस्कस दिस इज मेकिंग एन हायर हाई फॉर्मेशन। दिस वाज अ बेस, प्राइस ऊपर गया, सप्लाई को ऑब्जॉर्व किया, वापस नीचे आया। अगेन दिस होल वाज अ डिमांड जोन। तो प्राइस अगर आप फ्राइडे का मार्केट देखें तो प्राइस वापस नीचे आया इसी डिमांड जोन पे। अगेन उसने हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन किया 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। अगेन हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली फ्रॉम डिमांड जोन। तो उसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो छोटा सा सप्लाई जोन यहाँ पर है, उसको ऑब्जॉर्व करने के बाद अगेन ये एक न्यू हाई क्रिएट कर सकता है। अच्छा खासा अप मूवमेंट हमें SBI बैंक में देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट इज रिलायंस। रिलायंस को हमें हायर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा बिकॉज इट इज स्टिल मेकिंग हायर हाई फॉर्मेशन। सी दिस वाज मेकिंग अ हायर फॉर्मेशन, अगेन इट इज़ ऑन डिमांड जोन। सो प्राइस अगर इस वाले लेवल को होल्ड कर सकता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है रिलायंस में। स्टिल दिस इज़ अ गुड डिमांड जोन, बट हाँ अगर इस वाले से अगर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है तो भी ठीक है, बिकॉज इफ यू सी इफ यू यूज़ दी हार्मोनिक फिबोनाची टूल, सो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड दी 0.618 टेबल। तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक अगर हमें देखने को मिल जाए तो क्या बुराई बात है। अगर इसने हाई ब्रीच किया तो ये 2800 के जो सप्लाई जोन है, 2800 का जो सप्लाई जोन है वहाँ से हिट करके वापस से नीचे आ सकता है। बट या स्टिल इट इज़ मेकिंग हायर फॉर्मेशन, तो हाँ हम बाय करने की सोच सकते हैं अगेन एंड अगेन, बट ओनली ऑन डिमांड जोन, ना कि कोई रैंडम जगह पे। ओके, सो अगेन HDFC बैंक इफ यू सी इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट ऑफ दिस फ्लैग एंड पोल पैटर्न। सो अगर ब्रेकआउट होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये इसी पैटर्न को फॉलो करता है, फ्लैग एंड पोल एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट, एक्यूमुलेशन फ्लैग एंड पोल एंड देन ब्रेकआउट सॉरी। तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1700 का है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। FVC प्राइस ने पहले भी इसी वाले जोन पे अच्छा खासा रिएक्ट करके वहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। अगेन ये बिल्कुल टॉप बनाया था, इसका ऑल टाइम हाई वाला है। तो अगेन यहाँ से अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। तो प्राइस अगेन इसी वाले सप्लाई जोन को हीटअप करने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन प्राइस वाले लेवल पर जाएगा, एक्यूमुलेशन होगा और अगेन यहाँ से फॉल करने की कोशिश करेगा। तो हाँ हमारा जो टारगेट होगा वो सप्लाई जोन ही होगा। ऑब्वियसली अगर हम बाय करने की सोच रहे हैं तो हमारा टारगेट सप्लाई जोन होगा। तो ये सप्लाई जोन है, यहाँ तक का हमारा अच्छा खासा टारगेट बैठ सकता है। 1700 तक का अच्छा खासा हमारा टारगेट बैठ सकता है। इसको इंटरडे में आराम से ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम गोज विद ICICI बैंक। If you see ICICI Bank, it is still in uptrend. As you discussed, this was the low, this was the high, this was the low, this was the high, this was the low, this was the high. Again, it is still accumulation. Buyers are accumulating these stocks, and it will make a new high. Until and unless this low is broken out, जैसे ये लो ब्रीच होगा हमें समझ आ जाएगी कि हाँ अब एक
ICICI बैंक एक हायर हाई की जगह एक लो लोज क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज दिस लो गॉट ब्रोकन आउट. ओके, नेक्स्ट इज नेस्ले इंडिया. नेस्ले इंडिया अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज जो अगर नेस्ले इंडिया का पैटर्न अगर आप चेक करेंगे तो ये मोस्टली क्या करता है, ओके, ये मोस्टली डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट करता है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट करता है और एक न्यू हाई क्रिएट करता है. अगेन अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसने अगेन यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर ब्रेकआउट किया, अगेन इसने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर एक ब्रेकआउट किया और एक न्यू हाई पे गए. एक इसी चीज़ को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम चेक करेंगे तो सी अगेन इट इज़ मेकिंग, सॉरी, yeah, again it is making a W pattern and it will again make a new high. So obviously this Nestle stock is on a radar. Also if you see there is a trend line also. and FMCG के सारे स्टॉक्स कुछ स्टॉक्स हाँ काफ़ी बुलिश हैं, तो आप उन पे भी नज़र मार सकते हैं. एज यू डिस्कस दिस इज़ द VCB पैटर्न, फर्स्ट लेग, सेकंड लेग एंड थर्ड लेग अराउंड दीज लेवल हमें अच्छा खासा एक्यूमुलेशन करना होता है, फिर अच्छा खासा अपोमेंट हमें देखने को मिल सकता है. वो नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट होने वाला है. एज यू डिस्कस कि जो स्टॉक है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करके एक न्यू हाई क्रिएट करता है, तो हाँ नेस्ले इंडिया में भी अच्छा खासा हमें अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है. ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर रेड्डी. डॉक्टर रेड्डी को अगर हम देखेंगे तो इसका हमने एनालिसिस बहुत पहले किया था कि ये एक चैनल पैटर्न में चल रहा है. दिस वाज द लोअर लेवल एंड दिस वाज द हायर लेवल. तो अपने हायर लेवल को हिट करके बार बार वापस नीचे आता है. अभी तक उसने अपने नेक्स्ट हायर लेवल को टच नहीं किया. यहाँ पे एक्यूमुलेट, ये बेस था, ये उसका डिमांड जोन है. प्राइस इसी लेवल को बार बार हिट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे एक टनल फॉर्मेशन भी है, अगर जूम करके देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे एक टनल फॉर्मेशन भी है, तो हमने टनल थ्योरी करी. ये ऑब्वियसली इसको कैचअप करने की कोशिश करेगा. ये इसका सप्लाई जोन है, वहाँ को हिट करके वापस नीचे आएगा एंड टनल को ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा अपोमेंट हमें डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में. तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में या फिर ट्रैक करते रहिएगा. अच्छा खासा अपोमेंट हमें डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल सकता है. ओके, नेक्स्ट इज बी सॉफ्ट. ओके, तो बिरला सॉफ्ट में क्या हुआ, प्राइस अच्छा खासा अपोमेंट दिखाया इसने, अच्छा खासा इस वाले बेस का ब्रेकआउट देके अच्छा खासा अपोमेंट देखने दिखाया. बट हाँ, देयर वाज दिस सप्लाई जोन जिसको हिट करके अगेन ये शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल रही है. ऑल्सो इफ यू सी दिस इज ट्राइंग टू मेक एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न. सो और देयर वाज दिस ट्रेंड लाइन, उसका भी ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा. सो सिंपली बात करें तो बिरला सॉफ्ट में अगर थोड़ा बहुत और नीचे आ जाए तो दिस इज द डिमांड जोन. तो प्राइस इस वाले लेवल को हिट करके अगर होल्ड करने की कोशिश करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपोमेंट हमें बिरला सॉफ्ट में भी देखने को मिल सकता है. ओके, सो दीज आर द स्टॉक्स एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस. आप अपनी तरफ से भी एनालिसिस करिएगा, ट्राई करके देखिएगा. कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट आप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की फुल कोशिश करूँगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.